हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार पांडे और हम लोग मिलके प्रिपरेशन करेंगे एलटी ग्रेड टीजीटी पीएचडीटी और जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन से। हमारा वाला टॉपिक था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जब दो सिमिलर एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल सेपरेट होते हैं, है ना, समान रूप से सेपरेट होते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिप्लेसमेंट हो जाते हैं। तो जिसके कारण उस पूरे कंपाउंड पे पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण तो यहाँ पे जो है जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसके कारण उस कंपाउंड पे पोलराइजेशन आया, उसे उस इफेक्ट को बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे इसका अगर हम डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन द डिप्लेसमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl ethyl chloride, chlorine is more electronegative atom than carbon। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लेसमेंट हो जाएगा किधर, क्लोरीन की साइड में, है ना। तो इसके ऊपर पार्शियली चार्ज आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर डबल पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट 2-3 एटम के बाद धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, बट स्ट्रांगली जो है ये इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एथिल क्लोराइड में क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इससे, कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर जो है या जिससे वो बॉन्डेड होते हैं उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट एंड दिस इज परमानेंट इफेक्ट। और बेसिकली इतनी है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect basically classified into 2 types. First, positive inductive effect जिसको हम बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट, एंड सेकेंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
जिसको हम माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हैं। तो इन इंडक्टिव इफेक्ट को क्लासिफाइड करेंगे टू टाइप से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट, और माइनस निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट एटम और ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, atoms or group which release electron is known as positive effect। यानी वह एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है along the कार्बन चेन की साइड से। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के लिए प्लस आई के लिए एटम्स और ग्रुप which release electron toward a carbon chain toward carbon chain carbon chain are said to have plus I effect। Atom or group which release electron toward a carbon chain are said to have plus I effect। मतलब वह एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, बेसिकली इतनी समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसको प्लस आई बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेथिल ग्रुप, एथिल CH3CH, आइसोप्रोपिल टर्सरी ये सारे एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, जिसमें ग्रेट टेंडेंसी होती है इसकी, देन इसकी, देन इसकी। टर्सरी कार्बन इज मोर प्लस आई इफेक्ट देन सेकेंडरी कार्बन जो होते हैं वो ज्यादा प्लस आई शो करते हैं देन प्राइमरी, और प्राइमरी इज ग्रेटर देन मेथिल। तो दिस इज टर्सरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मेथिल। तो टर्सरी जो होते हैं कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा प्लस आई शो करते हैं देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है ज़्यादा प्लस आई ग्रेटर प्लस आई शो करते हैं देन प्राइमरी। ठीक है, अब इसी तरीके से माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट द एटम और ग्रुप विच the atoms or group which draw electron away from carbon chain, away from carbon chain are said to have minus I effect। नोट्स करते रहिएगा अपने नोट्स में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच जाए। और एटम्स और ग्रुप्स विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन चेन आर सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल NO2,
साइनाइड Cl, फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सिल। This type of groups is known as minus I effect, जिसमें ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट शो करता है नाइट्रो ग्रुप, देन साइनाइड, देन फ्लोरीन, देन कार्बोक्सिलिक, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड देन मेथॉक्सी, लास्ट में हाइड्रोक्सिल। तो माइनस आई इफेक्ट आर दोज इफेक्ट इन विच द atoms or group draw electron away from carbon chain is known as minus I effect। अर्थात जो है माइनस आई इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन के साइड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस ग्रुप या एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें ढेर सारे एटम है यहाँ पे रिप्रेजेंट, और इसका ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट। मतलब मोस्टली नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप इज मोर माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देन अदर्स ग्रुप और एटम्स। ओके, उसके बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, मेथॉक्सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सारे क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई। ठीक है, तो अभी तक हम बेसिकली ये पढ़े कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण किसी भी कंपाउंड्स में, जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में अटैच्ड होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड में डिप्लेसमेंट हो जाते हैं, जिसके कारण उस पूरे कंपाउंड पे पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और उससे अटैच्ड दूसरे एटम्स पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, द एटम्स ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बन चेन, जो कार्बन चेन के साइड से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी या कोई भी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। जैसे मेथिल ग्रुप था, एथिल ग्रुप, इसी तरह से प्रोपिल ब्यूटिल ग्रुप, ये जो थे आइसोप्रोपिल, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सेकेंड है आपका माइनस आई इफेक्ट, द एटम्स और ग्रुप विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन चेन, जो एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, कहाँ से, कार्बन चेन से, उस एटम या ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ एटम्स ग्रुप यहाँ एग्जांपल के रूप में दिए गए हैं, जैसे नाइट्रोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, फ्लोरीन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये पूरा इसका इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन रहा, और इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके एप्लीकेशन, और ये पूरे वीडियो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, इसको जो है पढ़ने के बाद हम इससे रिलेटेड कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो टीजीटी में पूछा हो या पीजीटी में पूछा हो या फिर एलटी ग्रेड में या फिर
पीसीएस लेवल में कहीं पूछा हुआ है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको जो है हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि इस कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिन्हें फर्स्ट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड लेंथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके लिए। तो जब किसी कंपाउंड में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे सिमिलर हम बढ़ते जाते हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, तो इस तरह के एटम में सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। एक साइड में मेथिल है, दूसरे साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम चेंज हो रहे हैं। तो इस चेंज होने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के कारण उसके बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है किसी भी कंपाउंड में, वैसे वैसे उस कंपाउंड के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, 2.1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 1.94 एंगस्ट्रॉम, 1.7 एंगस्ट्रॉम, 1.38 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बॉन्ड डिस्टेंस है, ये कंपाउंड, ये बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस। दिस इज मेथिल आयोडाइड, दिस इज मेथिल ब्रोमाइड, दिस इज मेथिल क्लोराइड, दिस इज मेथिल फ्लोराइड। और वी नो दैट अबाउट हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में जो है इंडक्टिव इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन आयोडीन। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन, फ्लोरीन। तो इसके कारण जो है इन दोनों के बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पे 1.38 एंगस्ट्रॉम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जो है इस कंपाउंड पे जो है ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम है और सबसे मिनिमम आयनिक कैरेक्टर होता है मेथिल आयोडाइड पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगी वहाँ की आयनिक कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो आयनिक कैरेक्टर के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण कंपाउंड्स यानी दोनों डिसिमिलर एटम के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने के कारण। क्लोरीन के अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने के कारण इन दोनों कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा। दिस इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लो अट्रैक्टिव फोर्स देन फ्लोरीन फ्लोरीन की अपेक्षा जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में। ब्रोमीन इन दोनों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी अट्रैक्टिव पावर इन दोनों से ही कम होगी, है ना, समझिएगा। इन दोनों से इसकी निगेटिविटी कम है, तो इन दोनों से इसकी अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी जिसके कारण इनके बीच का जो डिस्टेंस है
इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड डिस्टेंस जो है, बॉन्ड लेंथ जो है, इन दोनों से इनका क्या है जाता है। और ये ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से क्या है कम है, जिससे इसकी जो है अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगी कम होगी, जिसके कारण इनके बीच का बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। यानी ये कम अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण ये दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट टॉपिक हमारा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड लेंथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इंक्रीज होने पे उस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि उस कंपाउंड की आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होना, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होना, दो कैरेक्टर इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दूसरा जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर एग्जांपल मेथिल कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एंड टर्शरी कार्बोकेटायन। This is tertiary carbocation, this is secondary carbocation, this is primary carbocation, and this is methyl carbocation. इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है, अभी हम देखें प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जैसे ये मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की साइड में। ये भी मेथिल ग्रुप क्या है, प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ, कार्बन चेन की साइड में। इसी तरह से यहाँ पे कितने मेथिल हैं, 3 मेथिल ग्रुप्स हैं, 3 मेथिल ग्रुप्स हैं, और ये तीनों मिलके इस कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के साइड में जो है प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बोलता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण जो है ये मेथिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे किसको, कार्बन को, यानी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, इसे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये जितना पॉजिटिविटी है इसके अंदर वो उतनी है। सारे कार्बन की पॉजिटिविटी सेम है, चाहे वो टर्सरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मेथिल, कार्बन की पॉजिटिविटी सेम है। हाँ, लेकिन प्राइमरी में एक मेथिल ग्रुप जुड़ने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण ये पॉजिटिव जो चार्ज है इसकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप हैं, 2 मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो इन दोनों के कंपैरिजन पे यहाँ जो है पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी कैपेसिटी इन दोनों से क्या होगी, कम होगी, यानी ये एक तरह से न्यूट्रलाइज की साइड में जा रहा है। यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप है, तीनों मेथिल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इन तीनों मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो इन तीनों से क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। यानी ये न्यूट्रलाइज सबसे ज्यादा है, ये इससे कम, ये इससे कम, और ये सबसे कम है। ठीक है, तो यानी टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोकेटायन। मतलब फिर से समझिए, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा। हम ये कह सकते हैं कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है वो तो समान है सब पे,
बट ये यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर कार्बन के साइड में रिलीज कर रहा है, जिसकी पॉजिटिविटी कम हो रही है। पॉजिटिविटी कम होगी तभी वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। ठीक है, यानी चार्ज जब ज्यादा, चार्ज का स्ट्रेंथ जब ज्यादा होगा तो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। रिएक्टिव होगा तो किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, यानी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उस कार्बन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, और वो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी कम है वो स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है तो किसी से रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस इज स्टेबिलिटी। इसी तरीके से यहाँ पे तीन मेथिल ग्रुप हैं, ये तीनों मिलके इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इस कार्बन को। जब इसको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इसको इलेक्ट्रॉन इसके ग्रुप सपोर्ट कर ही रहे हैं तो ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा नहीं, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात समझिए, तीन ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, यहाँ पे दो ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ एक ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ कोई ग्रुप नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ कहाँ कम होगी? यहाँ। और जहाँ पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ कम होती है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जहाँ पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, न कि स्टेबल। तो हम समझ सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट के कारण जो है ये टर्सरी कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। दिस इज टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। देन मिथिल। ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथिल। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि प्लस ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारा एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ पे, एसिडिटी के स्ट्रेंथ पे प्लस आई का या माइनस आई का क्या रोल होता है इसको समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। मेथेनोइक एसिड भी बोल देंगे, एथेनोइक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये तीन टाइप के देख लेते हैं, या फिर एक और लेते हैं ब्यूटेनोइक एसिड CH3CH2COOH। जी एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। अब इसमें कौन सा एसिड है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यानी कौन मोर एसिडिक है, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये जो है HCOOH, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और ये COOH कार्बोक्सिल, ये CH3 CH2 और COOH, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CO C डबल बॉन्ड OH, इसको भी ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड OH। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O
H। इसको भी ओपन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, बॉन्डिंग ग्रुप में इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ओके, अब देखिए ये जो एसिड है इसमें क्या होता है, किसी एक को ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O H। एसिड जो प्रोटॉन को जो है प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस एंड H प्लस। दिस इज एसिड फॉर्म। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक है क्योंकि इसने प्रोटॉन को प्रोवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यानी ये स्ट्रेंथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है। यानी एसिडिटी का एक प्रिंसिपल है कि जो कंपाउंड आसानी से H प्लस दे दे वो ज्यादा एसिडिक है। जो कंपाउंड आसानी से H प्लस दे दे वह ज्यादा एसिडिक है। इस चीज को नोट करिए, जो कंपाउंड आसानी से H प्लस दे वह ज्यादा एसिडिक। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन सभी में है, ये भी ऐसे ही है, ऐसे। ये जो मेथिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो ये शो करेगा ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कहाँ, इस श्रृंखला में, इस कार्बन के चेन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो करेगा, यहाँ पे ये एथिल ग्रुप, ये भी प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। ये प्रोपिल ग्रुप है, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किसमें है, प्रोपिल ग्रुप में, उसके बाद एथिल ग्रुप में, उसके बाद मेथिल ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी, यानी सबसे ज्यादा रिलीज करने की टेंडेंसी किसके पास है, प्रोपिल, यानी इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये कार्बन, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। जब इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्ट्रांग हो जाएगी एक्चुअल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, तो यह हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम है देन दिस देन दिस देन दिस। इस प्लस आई यानी इस प्रोपिल ग्रुप के कारण इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम हो गई इन कंपैरिजन इन दिस ऑक्सीजन, इन दिस ऑक्सीजन एंड इन दिस ऑक्सीजन। इन तीनों ऑक्सीजन के एक रिस्पेक्ट में इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होने के कारण यह हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन आसानी से यहां से रिलीज नहीं होगा। एसिड है, प्रोटॉन देगा बट आसानी से नहीं देगा। यहाँ पे एथिल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलीजिंग करने की टेंडेंसी कम है, यह कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण इसका एक्चुअल जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उससे थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, बट इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी थोड़ी कम होगी। बात ध्यान से समझिएगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है इस ऑक्सीजन से। यहाँ पे 3 कार्बन मिल के इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे 2 कार्बन मिल के इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम ही होगा, ऑब्वियसली कम होगा, जिसके कारण यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इस कार्बन, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वह वीक होगा विथ रिस्पेक्ट टू इन दिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा बट इससे पहले निकलेगा, इससे आसानी से निकलेगा। यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी ये प्रोटॉन निकलेगा, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन निकला है, प्लस आई आया है, इसी तरीके से यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा, बट इन दोनों से और ज्यादा आसानी से, और सबसे ज्यादा आसानी से निकलेगा यहाँ
यहाँ कोई प्लस आई है ही नहीं, जो एक्चुअल है वो वहां से निकल जाएगा। यहाँ पे प्लस आई इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 2 कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज्यादा है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 कार्बन मिलकर प्रोटॉन 3 कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट जो है बढ़ने से एसिडिटी डिक्रीज होती है। प्लस आई अगर आपका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिटी वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे प्लस आई मैक्सिमम है, देन दिस और देन दिस इज मैक्सिमम, देन दिस, और यहाँ पे सब ये तो यहाँ प्लस आई सो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिटी डिक्रीज होती है, यानी हम कह सकते हैं जो ब्यूटेनोइक एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज more acidic than acetic acid. Acetic acid is more acidic than propanoic acid. Propanoic acid is more acidic than butanoic acid. यानी सबसे वीक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। ठीक है, वो कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इस ऑक्सीजन को, जिसके कारण इस ऑक्सीजन की एक्चुअल इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और यह शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना मुश्किल है। अन्य सबसे यहाँ पे 2 कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, लेकिन इससे कम बढ़ा। यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ेगा। इसी तरह से यहाँ इन दोनों से कम बढ़ेगा और यहाँ तो जो एक्चुअल है वो एक्चुअल ही रहेगा। तो इस कारण अगर हमको प्रोटॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा आसानी से निकलेगा यहाँ से, उसके बाद आसानी से निकलेगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, और सबसे कठिनाई से प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। और अच्छा एसिड वह होता है, यानी जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वह प्रोटॉन आसानी से रिलीज करेगा। ये एजम्पशन है कि जो प्रोटॉन वह कंपाउंड जो प्रोटॉन आसानी से रिलीज करे, दिस इज मोर एसिडिक। तो ये प्लस आई के टर्म पे देखते हैं। इसी तरह से माइनस आई भी अपना रोल क्रिएट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे करें, इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोरीन CH2COOH, क्लोरीन CH2COOH, ब्रोमीन CH2COOH, आयोडीन CH2COOH, फ्लोरोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएस्टिक एसिड, आयोडोएस्टिक एसिड। इसमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है ये देखना है। तो फ्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ब्रोमोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन आयोडोएस्टिक एसिड। ऐसे कैसे हो गया देखिए। अब इसको हम ओपन थोड़ा सा कर लेते हैं। ये फ्लोरीन बॉन्ड है किससे? CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्लोरीन है CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है CH2C डबल बॉन्ड OH। ये आयोडीन है CH2C डबल बॉन्ड OH। वही कॉन्सेप्ट इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है एसिडिटी। फ्लोरीन
माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई का रोल होता है इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना, विड्रॉ करना अलोंग द कार्बन चेन, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यानी इलेक्ट्रॉन अब किधर घूम रहे हैं, फ्लोरीन साइड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहे हैं, क्लोरीन साइड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहे हैं, ब्रोमीन साइड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहे हैं, आयोडीन साइड में। यानी माइनस आई इफेक्ट आने के कारण इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था वह डिप्लेसमेंट हो जाता है किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड में, जिसके कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल से घट जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पे बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो जाएगा। यानी हम वो सीरीज याद करिए जहां माइनस आई इफेक्ट बताए थे, उसमें सबसे वो जो ऑर्डर था माइनस आई का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था। तो फ्लोरीन की पोजीशन वहां पे क्या थी, फ्लोरीन सबसे पहले था, उसके बाद फ्लोरीन आया, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। वैसे भी हम समझते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन आयोडीन। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ऑक्सीजन से भी है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली, जिसके कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन बड़े आसानी से रिमूव हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बट क्लोरीन जो है इस फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को तो रिलीज करेगा अपनी साइड में, अपनी साइड में ड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, लेकिन जितने स्ट्रेंथ से फ्लोरीन विड्रॉ करता है उतनी स्ट्रेंथ से क्लोरीन नहीं कर पाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। इसी तरह से ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इस कार्बन चेन से और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इस तरह से आयोडीन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड को भी, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, तो ये आइडियल होगा, ये क्या होगा, एक्चुअल। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, ना ही प्लस है ना ही माइनस, ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्चुअल है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से कम है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से कम है, और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब से, इन चारों ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की कम है। यानी यहाँ से प्रोटॉन आसानी से निकलेगा, उसके बाद प्रोटॉन यहाँ से आसानी से निकलेगा, उसके बाद प्रोटॉन यहाँ से आसानी से निकलेगा, सॉरी उल्टा बता दी, सबसे आसानी से प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, उसके बाद थोड़ा कठिनाई से प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, और उसके बाद यहाँ से निकलेगा, सबसे ज्यादा कठिनाई से निकलेगा यहाँ से, सबसे ज्यादा यहाँ फॉर्मिक एसिड से। यानी हम कह सकते हैं फ्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन आयोडोएस्टिक एसिड, आयोडोएस्टिक इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, किसके कारण, माइनस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बढ़ रही है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। यानी जहां पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। माइनस आई बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी, प्लस आई बढ़ेगा एसिडिटी घटेगी। यहाँ पे माइनस आई बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एकदम घट गया। तो जिस ऑर्डर में घट रहा है उस ऑर्डर में उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, घटेगी, मोर एसिडिटी। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जी क्लोरो हो गया, क्लोरोस्टिक एसिड, डाइक्लोरोस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड, ठीक है। क्लोरोस्टिक एसिड,
डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। यानी हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो ये क्लोरीन है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, CH C डबल बॉन्ड O OH, 3 क्लोरीन, यहाँ पे मेथिल ग्रुप, और ये फॉर्मिक एसिड। माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट काम करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट काम करेंगे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये एक्चुअल है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करने के लिए एक क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम मिल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 3 क्लोरीन मिल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहा है, और ये एक्चुअल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यानी जहां से सबसे आसानी से प्रोटॉन प्रोवाइड हो, यानी सबसे आसानी से प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन होगा जहाँ की अट्रैक्टिव फोर्स, जिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होगा, वहाँ बॉन्ड ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, और वो सबसे अच्छा एसिड होगा, यानी मोर एसिडिक होगा। तो इस सीक्वेंस में समझने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस ऑक्सीजन की सारी इलेक्ट्रॉन डिप्लेसमेंट हो जाएंगे किधर, क्लोरीन के साइड में। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो गई। उसके बाद इससे ज्यादा होगी इन दोनों की, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के कारण। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये एक क्लोरीन का, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बाकी सभी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्लोरीन के पास, बट इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होने के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर तो रहेगा नहीं, ये ऑर्डर पहले से बना हुआ था, इसको नहीं लेंगे। यानी हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक, CL3CCOOH is more acidic than dichloro, is more acidic than chloro, is more acidic than formic, is more acidic than acidic, CH3COOH। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब वो ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। 3 क्लोरीन मिलके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन मिलके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 1 क्लोरीन मिलके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप जानते हैं जहाँ संख्या ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, जिससे ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से प्रोटॉन आसानी से फ्री हो सकता है। सबसे आसानी से यहीं से फ्री होगा, उसके बाद यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर फॉर्मिक एसिड से होगा, फिर एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट रोल कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी अट्रैक्टिव पावर जो होती है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर आप लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोग फिजिक्स से होते हैं, उनको केमिस्ट्री वीक पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसीलिए आपसे प्लीज़ आप इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।